हेलो फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। आज हम पढ़ने वाले हैं लाइन एंड स्टाफ, जो कि लास्ट टॉपिक है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में इन सेक्शन बी। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। लाइन एंड स्टाफ। लाइन एंड स्टाफ में आज हम पढ़ने वाले हैं मीनिंग ऑफ लाइन एंड स्टाफ, व्यूज ऑफ स्कॉलर्स एंड लाइन एजेंसीज। ठीक है, ये पार्ट 1 है और इसके बाद पार्ट 2 है जिसमें हम पढ़ेंगे स्टाफ एजेंसीज एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट है मीनिंग ऑफ लाइन इन स्टाफ। द एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गवर्नमेंट कंसिस्ट ऑफ 3 टाइप्स ऑफ एजेंसीज। गवर्नमेंट के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन में 3 तरीके की एजेंसीज होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट है लाइन, देन स्टाफ एंड देन ऑक्सिलरी। ठीक है, तो लाइन एजेंसीज क्या है? लाइन एजेंसीज डायरेक्टली वर्क फॉर द अचीवमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशनल पर्पस। जो लाइन एजेंसीज होती हैं वो डायरेक्टली वर्क करती हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव करने के लिए। ठीक है, तो एक तरीके से ये डायरेक्ट वर्कर हो गए ऑर्गेनाइजेशन के। ठीक है, नेक्स्ट है स्टाफ। द स्टाफ एजेंसीज एडवाइज एंड असिस्ट द लाइन एजेंसीज इन देयर एक्टिविटीज। तो स्टाफ एजेंसीज का काम क्या है? स्टाफ एजेंसीज का काम है लाइन एजेंसीज को एडवाइज कर देना और उनको असिस्ट करना। किसमें असिस्ट करना? वो जो एक्टिविटी कर रहे हैं, वो जो काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के पर्पस को अचीव करने के लिए, उसमें उनको एडवाइस देना और उनको असिस्ट करना। ठीक है, नेक्स्ट है ऑक्सिलरी। अब ऑक्सिलरी का मतलब क्या हुआ? ऑक्सिलरी का मतलब होता है सहायक। तो ऑक्सिलरी एजेंसीज क्या करती हैं? ये प्रोवाइड करती है कॉमन हाउसकीपिंग सर्विसेज टू द लाइन एजेंसीज। तो ऑक्सिलरी जो सहायक एजेंसीज होती हैं, कॉमन हाउसकीपिंग, इन जनरल हाउसकीपिंग का मतलब क्लीनिंगनेस एंड मैनेजमेंट से होता है होटल्स में, और वैसे हम यूज करते हैं जो रोजमर्रा की सर्विसेज या काम होते हैं घर में, उसको हाउसकीपिंग बोलते हैं। यहाँ पे हाउसकीपिंग का मतलब है ऐसी सर्विसेज जो सभी ऑर्गेनाइजेशन में कॉमन होती हैं और वो डेली बेसिस पे होती हैं। लाइक लॉ एजेंसी हो गई, फाइनेंस एजेंसी हो गई, सेंट्रल पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट हो गया। ये कुछ ऑक्सिलरी एजेंसीज हैं, सारे ऑर्गेनाइजेशंस के लिए सेम होती है, और ये ऐसी एजेंसीज हैं जो डेली काम में आने वाली एजेंसीज हैं। तो जो ऑक्सिलरी एजेंसीज होती हैं वो क्या करती हैं? वो कॉमन हाउसकीपिंग सर्विसेज देती हैं लाइन एजेंसीज को। ठीक है, तो ये तो हमारा डिफाइन हो गया लाइन, स्टाफ एंड ऑक्सिलरी। अब हम आगे पढ़ेंगे। नेक्स्ट है व्यूज ऑफ स्कॉलर्स। अब कुछ राइटर्स हैं जिन्होंने अपने व्यू दिए हैं, जिसमें उन्होंने लाइन और स्टाफ को डिस्टिंग्विश किया है, अलग उनका डिफरेंस बताया है कि दोनों में क्या डिफरेंस है। फर्स्ट है प्रिफनर एंड प्रिदस। इन्होंने बोला है इन जनरल द डिस्टिंक्शन बिटवीन स्टाफ एंड लाइन फॉलोज दैट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट लेबर। अब ये बोलते हैं जो स्टाफ और लाइन है उनके बीच में इन जनरल वही डिफरेंस है जो एक डायरेक्ट और इनडायरेक्ट लेबर के बीच में होता है। ठीक है, द डायरेक्ट बीइंग द लाइन एंड द इनडायरेक्ट बीइंग द स्टाफ। मतलब जो डायरेक्ट लेबर है वो लाइन है और जो इनडायरेक्ट है वो स्टाफ है। मतलब जो वैकेंट पे काम कर रहे हैं वो स्टाफ है, और जो फ्रंट एंड में जो पब्लिक के बीच में रह के काम कर रहे हैं पब्लिक के लिए, वो लाइन एजेंसीज हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे ऑलिवर सेल्डन। ये बोलते हैं द स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन में बी डिस्क्राइब्ड एज अ डेलिब्रेट ऑर्गेनाइजेशन फॉर थॉट। ठीक है, अब ये बोलते हैं जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है वो क्या है? वो थॉट्स के लिए है, थॉट्स या आइडिया जनरेट करने के लिए, आइडिया देने के लिए है। जैसे कि हम पहले पढ़ चुके हैं, स्टाफ क्या करता है? असिस्ट करता है और डायरेक्शन देता है किसको? लाइन एजेंसीज को।
तो ये भी यही बोलते हैं, जो स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन है उसका मेन काम है थॉट जनरेट करना या फिर आइडियाज देना, और लाइन ऑर्गेनाइजेशन इज द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एग्जीक्यूशन। और जो लाइन ऑर्गेनाइजेशन है उसका काम है जो भी आइडियाज हैं, जो भी थॉट्स हैं, उनको एग्जीक्यूट करना, उनको फील्ड पे लाना, उनको प्रैक्टिकल में लाना, ये काम है लाइन ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, नेक्स्ट राइटर है डिमॉक एंड कोइंग। ये बोलते हैं द राइट एडजस्टमेंट बिटवीन लाइन एंड स्टाफ कॉन्स्टिट्यूट्स वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट एरियाज ऑफ मैनेजमेंट। ये बोलते हैं जो लाइन और स्टाफ है उसके बीच सही एडजस्टमेंट मतलब समायोजन करना मैनेजमेंट के सबसे मुश्किल कामों में से एक है या फिर मुश्किल क्षेत्रों में से एक है, दोनों का राइट एडजस्टमेंट करना, क्योंकि दोनों ही अपनी जगह पे सुपीरियर हैं, कोई किसी का जूनियर नहीं है, दोनों ही सुपीरियर है। बस फर्क इतना है, एक वैकेंट पे काम कर रहा है, एक का काम है केवल आइडियाज जनरेट करना, थॉट्स जनरेट करना, और दूसरे का काम है उन थॉट्स और आइडियाज को एग्जीक्यूट करना फील्ड में, पब्लिक के बीच में जाकर। ठीक है, तो इन दोनों को इनका राइट एडजस्टमेंट करना बहुत ही मुश्किल काम है मैनेजमेंट के क्षेत्र में। ठीक है, अब हमारे नेक्स्ट राइटर है अल्बर्ट लैपेस्की। अब ये बोलते हैं स्टाफ एंड लाइन आर कोऑर्डिनेट्स ऑपरेटिंग नॉट इन अ हायरार्कियल रिलेशन। अब ये बोलते हैं जो स्टाफ है और जो लाइन है ये हायरार्कियल रिलेशन में काम नहीं करते हैं, मतलब इसमें कोई सीनियर या जूनियर वाली बात नहीं है, बट ऑन अ हॉरिजॉन्टल प्लेन। जबकि ये किस पे काम करते हैं, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे काम करते हैं। हमने डेलीगेशन में पढ़ा था कि एक होता है हमारा हॉरिजॉन्टल, यानी कि एक आपका साइडवर्ड डेलीगेशन होता है, एक अपवर्ड डेलीगेशन होता है, एक डाउनवर्ड डेलीगेशन होता है। तो साइडवर्ड का मतलब होता है जब दो सेम रैंक के लोग आपस में एक दूसरे को डेलीगेट करते हैं अथॉरिटी। वैसे ही ये बोल रहे हैं हॉरिजॉन्टल प्लेन का मतलब है सेम लेवल पे होते हैं दोनों स्टाफ, और सेम की जो अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं वो सेम होती हैं। ठीक है, जो कि किसके अंडर में काम करते हैं, वो एक चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम करते हैं। मतलब ये दोनों ही किसके अंडर में काम कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के अंडर में काम कर रहे हैं, और इनका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी और अथॉरिटी का प्लेन है वो सेम है, हायरार्कियल नहीं है, ऊपर नीचे नहीं है, कोई सीनियर जूनियर नहीं है, दोनों सेम लेवल पे हैं अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी में। और ये दोनों किसके लिए काम कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है, ये व्यूज थे एल्बर्ट लैपेस्की के। अब नेक्स्ट है लाइन एजेंसीज। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइन एजेंसीज इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। अब ये 4 तरीके की कौन कौन सी एजेंसीज है। फर्स्ट है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स, सेकंड इज पब्लिक कॉर्पोरेशंस, थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनीज, एंड द लास्ट वन इज Independent Regulatory Commissions, that is IRC. तो जो फर्स्ट 3 हैं, the first 3 are found in all countries of the world. जो फर्स्ट तीन है, ये सारी जो 3 है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनीज, ये सभी सारी कंट्रीज के लिए सेम है, ऑल कंट्रीज के लिए। ठीक है, वर्ड में। लेकिन जो लास्ट वाली है ये केवल किसका फीचर है, यूएसए का। ठीक है, while the last one is a special feature of administrative system of USA. तो जो लास्ट वन है इंडिपेंडेंट रेगुलेटरी कमीशन IRC, ये किसका फीचर है, ये केवल यूएसए में ही मिलती हैं ऐसी लाइन एजेंसीज, और बाकी 3 जो है वो सारी कंट्रीज के लिए कॉमन है। ठीक है, नेक्स्ट है line agencies. The line agencies have the following characteristics features. अब line agencies के features क्या क्या है। फर्स्ट है they directly carry out the function of accomplishing the
substantive objective of the organization. जो लाइन एजेंसीज होती हैं वो डायरेक्टली अकम्प्लिश करती हैं, प्राप्त करती हैं, क्या प्राप्त करती हैं? सब्सटेंटिव यानी कि मूल ऑब्जेक्टिव, जो मूल सिद्धांत है ऑर्गेनाइजेशन को, उनको डायरेक्टली कैरी आउट करती हैं, ठीक है, उन पे डायरेक्टली काम करती हैं. They are given authority to make decisions and issue orders and directives. उनके पास क्या अथॉरिटी होती है? वो डिसीजन ले सकते हैं, ऑर्डर इश्यू कर सकते हैं और डायरेक्टिव्स यानी कि निर्देश दे सकते हैं, ठीक है. तो उनके पास डिसीजन लेने की, ऑर्डर इश्यू करने की और निर्देश देने की अथॉरिटी होती है लाइन एजेंसीज के पास, ठीक है. नेक्स्ट है दे डायरेक्टली कम इन कॉन्टेक्ट विद द पीपल एंड प्रोवाइड देम वेरियस सर्विसेज लाइक रेगुलेट, कंडक्ट एंड कलेक्ट टैक्सेस. तो ये लोग क्या करते हैं? ये डायरेक्ट पीपल के कांटेक्ट में रहते हैं और बहुत सारी सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, जैसे कि दिशा निर्देश का पालन करवाना, मतलब कंडक्ट रेगुलेट कराना, ठीक है, टैक्स कलेक्ट करना, ये सब ऐसे टाइप की ड्यूटीज ये करते हैं, ठीक है. इसका एग्जांपल आप ले सकते हो, जैसे डीएम, जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, वो लाइन एजेंसीज के अंडर आता है. वो डायरेक्टली पीपल के लिए काम करते हैं और रूल्स एंड रेगुलेशन मेंटेन करते हैं, ठीक है. एग्जाम्पल है ये लाइन एजेंसी का, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट. नेक्स्ट है लाइन एजेंसीज. अकॉर्डिंग टू एलडी वाइट, मेजर फंक्शन ऑफ द लाइन एजेंसीज इंक्लूड. अब कौन कौन से मेजर फंक्शन है लाइन एजेंसीज के? एलडी वाइट ने ये डिस्क्राइब किया है. फर्स्ट है मेकिंग डिसीजन, ये डिसीजन ले सकते हैं. टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं, ठीक है. इंटरप्रिटेटिंग एंड डिफेंडिंग, जो भी गवर्नमेंट है उसके निर्देशों को इंटरप्रिटेट करते हैं, उसको उसकी व्याख्या करते हैं और गवर्नमेंट को डिफेंड करते हैं, ठीक है. हमेशा गवर्नमेंट के ही सपोर्ट में, जो भी रूलिंग गवर्नमेंट है उसके ही सपोर्ट में होते हैं ये लोग. द पॉलिसी एंड ऑपरेशन, जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं और ऑपरेशंस हैं उनको कंडक्ट कराते हैं अपने एरिया में, जिस पर्टिकुलर एरिया या फील्ड में ये लोग काम करते हैं. एंड द लास्ट वन इज मेंटेनिंग प्रोडक्शन एंड सीकिंग एफिशिएंसी एंड इकोनॉमी. और जो अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन, प्रोडक्शन ऑर्गेनाइजेशन में है तो क्या प्रोडक्शन हो रहा है उसको मेंटेन करना, एफिशिएंसी को देखना, क्षमताओं को देखना वहां की, और इकोनॉमी को मॉनिटर करना भी इन्हीं का ही काम होता है, लाइन एजेंसीज का, ठीक है. ये हो गया हमारा लाइन एजेंसीज. अब हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे स्टाफ एजेंसीज एंड ऑक्सिलरी एजेंसीज, ठीक है. ऐसे ही पढ़ते रहिए. अब मैं नेक्स्ट डालने वाली हूँ एमसीक्यूज, जितने भी टॉपिक्स बचे हुए हैं सेंट्रलाइजेशन से लेके लाइन एंड स्टाफ तक, उन सब पे एमसीक्यूज नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. थैंक यू सो मच. बाय बाय, टेक केयर.